अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे खानदान से जुड़ा एक पुराना राज किसी पहाड़ की गहरी गुफा में छुपा है, एक ऐसा राज जिसे सैकड़ों साल से कोई नहीं सुलझा पाया, तो क्या तुम उसे ढूंढने निकलोगे? लेकिन यहाँ पेच है, उस पहाड़ के अंदर जो भी गया वो वापस नहीं आया। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एडवेंचर मूवी फाइंडिंग ओहाना की, जिसमें है ट्रेजर हंटिंग, पुरानी डायरी, खतरनाक गुफाएं और एक परिवार की कहानी जो बिखरने के बाद फिर एक साथ जुड़ती है। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां कुछ बच्चे एक जियो कैचिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक एडवेंचर गेम है जिसमें छुपी हुई चीजें ढूंढनी होती हैं और क्लूज को सॉल्व करके उन तक पहुंचना होता है। भीड़ में एक लड़की है, पीली। ये लड़की कमाल है यार। बाकी सब अभी सोच ही रहे हैं और पीली ने पहेली सुलझा ली। वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर कंपटीशन जीत लेती है। पहली सीन में ही समझ आ जाता है ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। पीली की मां लीना को हवाई जाना पड़ता है क्योंकि उनके पिता यानी पीली के दादा कीमो की तबीयत ठीक नहीं है। तो पीली और उसका बड़ा भाई युआन दोनों मां के साथ हवाई निकल पड़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा बैक स्टोरी जानना जरूरी है। पीली के पापा मिलिट्री ऑफिसर थे और एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद लीना बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी और उसी बात का दुख था कीमो के दिल में, बेटी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। हवाई पहुंचकर पहली मुलाकात होती है कीमो से। ये बुजुर्ग आदमी बड़ा ही अजीब है यार। जब बाकी सबसे बात कर रहे हो, खुश हो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही लीना सामने आए, मुंह बंद, गुस्सा, नाराजगी साफ दिखती है। असल में कीमो को अपनी भावनाएं जाहिर करना नहीं आता। वो दिल से प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं। इधर पीली और युवान भाई बहन वाली हर बात पर लड़ रहे हैं, जैसे सभी भाई बहन लड़ते हैं। लीना दोनों को शांत करती है, माफी मंगवाती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। अब पीली तो पीली है। वो घर के बाहर एक पुरानी बंद वैन देखती है। अंदर जाती है तो देखती है पुरानी पेंटिंग्स, फोटोज और एक कोने में रखी एक रहस्यमयी डायरी। डायरी खोलती है, उसमें एक नाम लिखा है, मंक्स, और साथ में एक छुपे हुए खजाने का जिक्र। भाई, पीली का तो मन ही कर गया ये। तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। लेकिन तभी कीमो की आहट सुनाई दी और पीली डायरी लेकर भाग गई। बाहर उसे देख लिया गैस्पर ने, एक लड़का जो कीमो का पुराना दोस्त है और अक्सर उनसे मिलने आता है। गैस्पर ने डायरी देखी लेकिन कीमो को कुछ नहीं बताया। पीली और गैस्पर की दोस्ती यहीं से शुरू होती है। उसी दिन घर में पीली को माँ पापा की पुरानी शादी की तस्वीर मिलती है। उसे देखकर पीली और लीना दोनों की आंखें भर आती हैं। पापा की याद, अधूरापन और प्यार सब एक साथ। रात को पीली चुपके से डायरी पढ़ती है। उसमें नाइट मार्चेस का जिक्र आता है, हवाई आइलैंड की रक्षा करने वाली पवित्र आत्माएं। तभी युवान आ जाता है और बताता है, पीली, ये आत्माएं असली हैं। इनके आने पर ढोलों की आवाज आती है, मशालें जलती हैं, और अगर गलती से भी इन्हें देख लिया तो मोमबत्ती की तरह पिघल जाओगे। पीली डर तो जाती है लेकिन डायरी बंद नहीं करती। अगली सुबह टेंशन और बढ़ जाती है। पीली और युवान को पता चलता है कि कीमो पर इतना कर्ज है कि घर बिकने की नौबत आ गई है। टैक्स नहीं भरे, लोन नहीं चुकाया, हालत खराब है। लीना युवान से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि न्यूयॉर्क वाला घर बेच दें और यहीं शिफ्ट हो जाएं। युवान भड़क जाता है। उसकी पढ़ाई, उसके दोस्त, उसकी पूरी जिंदगी न्यूयॉर्क में है। वो तैयार नहीं। इसी दिन गैस पर अपनी दोस्त हाना को लेकर आता है और युवान, जैसे ही उसने हाना को देखा भाई, लड़का पिघल गया। एकदम से फ्लर्टिंग मोड ऑन। पीली अपनी परेशानी गैस्पर को बताती है। गैस्पर मजाक में कहता है, तो क्या अब खजाना ढूंढोगी? और पीली ने सीरियस होकर कहा, हाँ, बिल्कुल। पीली का लॉजिक सिंपल था। अगर वो मंक्स की डायरी में लिखा खजाना ढूंढ लें तो कीमो का कर्ज चुका सकते हैं, घर बच सकता है और परिवार साथ रह सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो खजाने की खोज शुरू करें, कीमो एक बड़ा राज खोलते हैं। वो पीली को बुलाते हैं और कहते हैं, ये डायरी और इसके साथ मिला सोने का सिक्का मंक्स ने खुद मेरे दादा दादी को दिया था। असल में मंक्स को जब किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया था, तब वो समुद्र किनारे बेहोश पड़ा था। उसे बचाने वाले थे कीमो के पूर्वज। मरते मरते मंक्स ने उन्हें डायरी और एक गोल्ड कॉइन सौंपी। फिर कीमो पीली को बोट में बिठाकर पूरे आइलैंड की सैर कराते हैं। एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो उसे। पीली जैसे ही उस पहाड़ को गोल्ड कॉइन के छेद से देखती है, क्लिक। डायरी में इसी पहाड़ का जिक्र था। खजाना वही है। पीली उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। कीमो पीछे पीछे जाते हैं
लेकिन उनका पैर फिसलता है और चोट लग जाती है। हॉस्पिटल, लीना का गुस्सा, युवान की नाराजगी, सब एक साथ। रात को पीली फैसला कर लेती है। अगली सुबह वो चुपके से युवान का फोन उठाती है, कीमो की गाड़ी की चाबी लेती है और गैस्पर के साथ उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। हाँ भाई, ना गाड़ी चलानी आती थी, न रास्ता पता था, लेकिन हिम्मत थी। रास्ते में गैस्पर के एक दोस्त से मुलाकात होती है जिसकी वो जमीन थी। वो उन्हें एक छोटी गाड़ी दे देता है और ये दोनों पहाड़ के करीब पहुंच जाते हैं। इधर युवान को जब पता चलता है कि पीली उसका फोन लेकर भाग गई, तो वो हाना को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। पीली और गैस्पर पहाड़ के पास पहुंचकर देखते हैं रॉबिन्सन और ब्राउन के बनाए निशान। वो सही जगह पर हैं। दोनों जरूरी सामान लेकर गुफा के अंदर घुस जाते हैं और फिर धड़ाम, पत्थर गिरे, जमीन टूटी और पीली और गैस्पर एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कंकाल, पुरानी लाशें और एक सोने की अंगूठी। ऊपर युआन और हाना भी पहाड़ के पास पहुंच चुके थे। हाना ने रोका, यह जगह पवित्र है, यहाँ के पहाड़ों में मृतकों को दफनाया जाता है। लेकिन युआन के लिए बहन की जान जरूरी थी। दोनों अंदर घुसे। फिर वही हुआ, पत्थर गिरे और युवान हाना भी उसी गड्ढे में आ गिरे। अब चारों एक साथ फंसे हैं अंदर किसी रहस्यमयी गुफा में। फोन काम नहीं कर रहा था। डायरी तो बाद में गैस्पर के बैग में रह गई। बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन पीली ने हार नहीं मानी। उसी दौरान एक जहरीली मकड़ी ने युवान को काट लिया। गैस्पर को पता चला, लेकिन दोनों ने तय किया पीली और हाना को नहीं बताएंगे, वरना घबरा जाएंगे। गुफा के अंदर और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक खतरनाक जगह मिली, लावे की नदी और उस पर एक पुराना रस्सी का पुल। जैसे ही पुल को छुआ, टूट गया और लावे में समा गया। लेकिन पास में एक पतला रास्ता था। पीली और गैस्पर तो निकल गए। अब बारी थी हाना और युवान की। हाना को ऊंचाई से बेहद डर लगता था। वो कांप रही थी। तब युवान ने एक काम किया। उसने गाना गाना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी सब भी गाने लगे। हाना का ध्यान भटका, डर थोड़ा कम हुआ और गाते गाते वो उस खतरनाक रास्ते को पार कर गई। दूसरी तरफ पहुंचकर हाना ने खुशी से युवान को गले लगा लिया। यहाँ एक बात और, युवान और हाना के बीच कुछ हो रहा था, दोस्ती से थोड़ा ज्यादा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चमकता हुआ तालाब मिला, जैसे तारे पानी में उतर आए हों। पीली ने समझा ये रास्ता है। गैस पर पानी में गया, देख कर आया, अंदर से सूरज की रोशनी दिख रही है। एक एक कर सब पानी के नीचे से तैरते हुए दूसरी तरफ निकले और पहुंचे उस जगह पर जो डायरी की ड्राइंग में बनी थी। वहां 3 बड़े पत्थरों के बैग होने चाहिए थे, लेकिन थे सिर्फ 2। तीसरे की रस्सी काटी हुई थी। पीली समझ गई, इन तीनों का बैलेंस बनाने पर ही सीक्रेट दरवाजा खुलेगा। गैस्पर और युवान उस कटी हुई रस्सी की जगह खुद लटक गए। हाना और पीली ने उन्हें संभाला। धीरे धीरे तीनों का वजन बराबर हुआ और क्रैक, एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसे तो जो नजारा था, उम्मीद से भी ज्यादा। सोना, जेवर, सिक्के, ढेर सारा खजाना। सब खुश हो गए, चिल्लाए, एक दूसरे को गले लगाया, सेल्फी ली। लेकिन जब उस सेल्फी को ध्यान से देखा, पीछे एक कोने में कंकाल रखा था। हाना का चेहरा बदल गया। उसने सबको रोका। यह खजाना नहीं है, उसने बताया। हवाई की परंपरा में मृतकों का सम्मान करने के लिए उनकी देह पहाड़ों और गुफाओं में रखी जाती है। यह एक तूपू है, यानी पवित्र समाधि। यहाँ जो भी है वो उन आत्माओं का चढ़ावा है। हम इसमें से कुछ नहीं ले सकते। हाना ने अपना बैग खोला और सारा सोना वहीं वापस रख दिया। पीली को सब समझ में आ गया। रॉबिन्सन और ब्राउन लालच में यहां तक पहुंचे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह समाधि है। कीमो के दादा को खजाना मिला था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया। और तीसरे बैग की रस्सी वो कीमो ने ही काटी थी, ताकि कोई और यहां तक न पहुंचे। पीली ने भी अपना सारा सोना वापस रखा, गैस्पर ने भी। लेकिन युवान, वो माना नहीं। मैं इन आत्माओं को नहीं मानता। और उसने अपना बैग सोने से भर लिया। तभी गुफा में अंधेरा छा गया। नीली रोशनी जलने लगी। ढोलों की आवाजें गूंजने लगी। पूरी गुफा कांपने लगी। नाइट मार्चर्स आ गए। पीली दौड़कर गुफा के अंदर गई और उस पत्थर की रस्सी को काटकर सीक्रेट दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि ये खजाना फिर कभी किसी के हाथ न लगे। हाना ने सबको चेताया, इन्हें मत देखना, नजर मिली तो मर जाओगे। सब भागे झरने की तरफ। पेड़ की जड़ें पकड़कर नीचे उतरे। लेकिन युवान की तबीयत जहरीली मकड़ी के काटने से इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो बेहोश होकर पानी में गिर गया। हाना ने बिना 1 सेकंड गंवाए पानी में छलांग लगाई।
युआन को बाहर निकाला। बाकी सबकी सांस में सांस आई। अब पीली और हाना को भी पता चल गया था कि युआन को मकड़ी ने काटा था। सब एक पुराने कैबिन में छुप गए। आत्माएं बाहर घूम रही थीं। लीना भी तब तक वहां पहुंच चुकी थी, बच्चों को ढूंढते हुए। पीली को अचानक समझ आया युआन के बैग में अभी भी सोना था। उसने वो बैग लेकर कैबिन से दूर फेंका। आत्माएं कैबिन के अंदर आने लगी। सबने आंखें बंद कर ली। लेकिन लीना ने अनजाने में एक आत्मा का चेहरा देख लिया और वो चेहरा पहचाना। यह उनके पति थे, पीली और युवान के पापा। युद्ध में मरने के बाद वो एक पवित्र आत्मा बन गए थे और इसी आइलैंड की रक्षा कर रहे थे। अपने परिवार को देखकर उनकी आत्मा मुस्कुराई। लीना रो पड़ी। पीली और युवान भी भावुक हो गए। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया। फिर पापा की आत्मा ने अलविदा कहा। बाकी आत्माओं के साथ वो युवान का सोना लेकर नदी की तरफ चल दी। धीरे धीरे और गायब हो गए। पीली उन्हें जाते हुए देखती रही, आंखें भरी हुई, दिल भरा हुआ। बाद में कीमो ने पूरी कहानी बताई। रॉबिन्सन और ब्राउन ने अपने ही साथियों को धोखा देकर मार डाला था। सोना किसी के साथ बांटना नहीं था, लेकिन मंक्स ने पहले ही कह दिया था कि उसे कोई सोना नहीं चाहिए, इसीलिए वो बच गया। लेकिन जब रॉबिन्सन और ब्राउन की आपसी लड़ाई में उन्होंने समाधि में रखे कंकाल गिरा दिए, आत्माएं जाग गईं। दोनों वहीं मारे गए। मंक्स किसी तरह भाग निकला, घायल हो गया और कीमो के पूर्वजों ने उसे बचाया। उन्होंने यह खजाना मिलने के बावजूद किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे यह पवित्र जगह है। और कीमो ने तीसरी रस्सी काटी थी ताकि कोई और वहां तक न पहुंचे। हॉस्पिटल में कीमो और लीना के बीच भी वो बातचीत हुई जो सालों से रुकी थी। कीमो ने कहा, जब तुम्हारे पति गए तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वो दर्द बैठ गया था अंदर। लीना ने कहा, आपने कभी बताया नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों की आंखें भर आईं। सालों की नाराजगी एक आंसू में बह गई। और युवान, वो भी बदल चुका था, पीली के पास आया, माफी मांगी। मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। दोनों हंसे। भाई बहन फिर एक हो गए। अंत में लीना ने सबको बुलाकर एक ऐलान किया, हम न्यूयॉर्क वाला घर बेच देंगे और यहीं हवाई में एक साथ रहेंगे। इस बार युवान ने भी हाँ कहा और इसी के साथ पीली, युवान, लीना और कीमो एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। हवाई की खूबसूरत जमीन पर, जहां उनके पूर्वजों की यादें थीं, जहां पापा की आत्मा थी और जहां उनकी ओहाना थी, यानी परिवार। क्योंकि ओहाना का मतलब होता है परिवार, और परिवार कोई नहीं छोड़ता, पीछे नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? खजाना मिला या नहीं मिला ये तो आपने देखा, लेकिन असली खजाना था अपनों से रिश्ता, साथ और प्यार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मूवी का सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। मिलते हैं अगली अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।